हरि ओम जी। आप सबके हृदय में विराजमान मेरे प्रभु तत्व को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। आज अनंत चतुर्दशी है। आज के दिन भगवान अनंत की पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है। जो लोग गणेश जी को 10 दिन के लिए लेकर के आते हैं वो लोग भी आज के दिन गणेश जी का विसर्जन करते हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान अनंत की पूजा की जाती है, उनसे प्रार्थना की जाती है। इसमें एक सूत्र धागा होता है पीले रंग का, जिसकी पूजा करके मनुष्य के बच्चों की दीर्घायु के लिए, आरोग्यता के लिए, बुद्धि के लिए, बल के लिए, शक्ति के लिए और घर में सुख शांति के लिए, धन वैभव की प्राप्ति के लिए माताएं बहनें इस व्रत को करती हैं और भगवान अनंत से प्रार्थना करती हैं। ये आज शाम 6:10 तक अनंत चतुर्दशी है। उसके पश्चात पूर्णिमा का आगमन हो जाएगा। हमारी संस्कृति सबसे पुरानी है, हमारी मतलब हिंदू संस्कृति। हमारी संस्कृति बताती है कि जीते जी भी माता पिता की सेवा करो और मरणोपरांत भी उनका शुक्रिया अदा करो, उनका तर्पण करो, उनका श्राद्ध करो। श्राद्ध का मतलब होता है श्रद्धा और मंत्र से मिलाकर जो कार्य किया जाता है वो श्राद्ध कहलाता है। श्राद्ध में 2-3 चीज़ें ध्यान देने लायक होती हैं। एक तो शुद्धता होनी चाहिए, दूसरा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, तीसरा क्रोध नहीं आना चाहिए। जो भी तर्पण कर रहे हैं हम, जो भी उनको अर्पण कर रहे हैं, वो जिस ब्राह्मण को हम दे रहे हैं वो भी शुद्ध हो, वो भी ब्राह्मण जो है शुद्ध होना चाहिए और बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ जो है हम उसको वो तर्पण करते हैं। हमारी संस्कृति बताती है कि हम लोग जो है कई ऋणों से ऋणी होते हैं, जैसे मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण। तो इन ऋणों से हम उऋण कैसे हों? देखो, अगर हमारे माता पिता हमें जन्म नहीं देते तो हम आज कहाँ होते, हमारा क्या होता? ये उनका हम पर एहसान है, ये उनका प्यार है, ये उनका उपकार है हम पर, जो उन्होंने हमें जन्म दिया। तो हम जीते जी तो उनकी सेवा करें ही करें। मरने के पश्चात जब हमारे माता पिता का देहांत हो जाता है तो वो पितृलोक चले जाते हैं। हम उनका तर्पण करते हैं, श्रद्धा से उनको जो भी हमारे पास तिल फूल होते हैं वो अर्पित करते हैं। वो हमारे को आशीर्वाद देते हैं, उनकी कृपा सदैव हम पर बनी रहती है। हाँ, अब हमारे घर में सुख शांति समृद्धि का वास होता है। अगर हम सकाम होकर के करते हैं, मतलब किसी कामना को लेकर के करते हैं, तो भी हमें मतलब उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। और अगर हम निष्काम भाव से करते हैं, बिना किसी याचना के, मतलब बिना किसी कामना के कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, तो हमारे को परमात्मा प्राप्ति होती है और हमारे को आध्यात्मिक लाभ भी होता है। श्राद्ध करने से घर में पुण्य आत्माओं का आगमन होता है। श्राद्ध कर्म करने से हमारे घर में पुण्य आत्माएं तो आती ही आती हैं, सुख शांति भी होती है और आयु, आरोग्यता, बल, वैभव, ये सब चीज़ें तो बढ़ती ही बढ़ती हैं। और हमारे पितरों का जो मतलब जो जीवात्मा है उसका जो पुनर्जन्म होता है वो जो है मतलब अच्छे उसमें उसका जन्म हो, उसको सब चीज़ें मिले, उनको सुख मिले, शांति मिले, आरोग्यता मिले और धन वैभव की कोई कमी ना हो, निरोगी काया हो। ऐसी मतलब जो है प्रार्थना करके हम उनका तर्पण करते हैं। इतनी महान हमारी संस्कृति है। ऐसी संस्कृति पे तो जन्म लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इंसान की खुशबू रहती है, इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते हैं।
दरबार लगा रहता है, दरबान बदलते हैं। देखो, दरबार तो वही लगा हुआ ही है, मालिक तो वही है, परम पिता परमेश्वर सबका एक ही है, लेकिन इंसान बदलते जा रहे हैं। और ऐसे ही जीवन में